नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर, ठीक है। और आज से ठीक 4 दिन बाद मतलब 5वें दिन 27 अक्टूबर को RSPD का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में अभी जो हुई है 21 अक्टूबर की RS टेस्ट सीरीज पेपर कंप्लीट पेपर 4, ठीक है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस एक एक करके, जिससे कि आप सभी की हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी तरह की अगर कोई भी मतलब कमी लगती है या फिर सही लगता है तो आप कमेंट करके हमें थोड़ा ज़रूर बताइए, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोई कमी है तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या फिर आपको लगता है कि स्लो है तो थोड़ा बता दीजिए स्पीड से, या फिर आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। देखते क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। असत्य बताना आपको। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है तथा इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव एक कैबिनेट के लिए होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होता है। तो अगर ये पास होता है, निंदा प्रस्ताव पास होता है, तो इससे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक होता है विश्वास और एक होता है अविश्वास। जब अविश्वास मत लाया जाता है और उसमें अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर अपना यही हो गया, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, क्योंकि अपन को तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान का प्रावधान नहीं है तथा एक दिन केवल 2 ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नोटिस दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। और अल्पकालीन चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति की सहमति आवश्यक होती है। अगर कोई अपन को एक शॉर्ट्स नोटिस पर अगर कुछ डिस्कस करना हो लोकसभा में तो उसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की सहमति होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2। नगर पालिकाएं अपना अनुदान प्राप्त करती है। जितनी भी नगर पालिकाएं है वो अपना अनुदान किससे प्राप्त करती है? ग्रांट मतलब पैसे। तो ये करती है, किससे करती है? राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस प्रकार के विधेयक संसद की संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है? ऐसा विधेयक बताओ जो जॉइंट सिटिंग में पारित किया जा सकता हो। तो देखिए, धन विधेयक नहीं हो सकता जॉइंट सिटिंग में। संविधान संशोधन भी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन तो एक तरह से संविधान में संशोधन कर रहे हैं। साधारण विधेयक बचा है, वही संसद की संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है, साधारण विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 4। आपको प्रावधान दिए गए, एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। स्थानीय सरकार बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट मतलब से पंचायती राज। तो पंचायती राज है मेरे दोस्तों भाग 9 में, और यहाँ पर भाग 8 दिया हुआ है, तो गलत है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन प्रावधान मेरे दोस्तों है भाग 20 में, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 भाग 18। तो आपातकालीन 20 में, सॉरी, संविधान संशोधन है, गलत हो गया। तो ये नीचे वाला 4th भी गलत है, क्योंकि इसमें 19 दिया हुआ है, जबकि संविधान संशोधन भाग 20 में दिया हुआ है और आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको दोबारा बता देते हैं। स्थानीय सरकार भाग 9 पंचायती राज जिसमें होती है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र बिल्कुल सही है भाग 8 में, तो बी ऑप्शन सही है। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है, तो इसमें भी 18 दिया हुआ है, ठीक है। और संविधान संशोधन इसमें 19 दिया हुआ है, लेकिन भाग 20 में होता है। तो हमसे पूछा है असुमेलित, तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ, देन ऑप्शन इज सी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में से किसे प्राप्तकर्ता उपाधि के रूप में, इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द स्टेट कैन बी यूज्ड बाय द रिसिप्ट एज अ टाइटल। आप टाइटल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पद्मश्री मिलता है तो हम आपसे बोलते हैं पद्मश्री श्री, अब आपका नाम जैसे राहुल हो, पद्मश्री राहुल, पर ये टाइटल भी यूज नहीं कर सकते हम। टाइटल में ओनली महावीर चक्र जो सेना के द्वारा दिया जाता है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये आप टाइटल के रूप में यूज कर सकते हो। भारत रत्न एक टाइटल नहीं है, ठीक है, वो एक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान है, पद्मश्री सम्मान है, पद्म विभूषण सम्मान, वो आपको सम्मान दिया जाता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपने जो अच्छा वर्क किया उसके लिए। लेकिन महावीर चक्र वो एक टाइटल है, उसे आप टाइटल लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर आगे टाइटल लगाता है ना, जैसे आप महावीर चक्र श्री 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 ऐसे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन महावीर चक्र टाइटल के रूप में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? अब आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में नहीं है। हाल ही में 2019 में जब ये 370 हटाई गई थी तो वहाँ से विधान परिषद को भी डिसॉल्व कर दिया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का दायित्व किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, राज्यसभा का सभापति? नहीं, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य भी नहीं, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद में जॉइंट सेटिंग की बात चल रही है, मतलब राज्यसभा भी इंक्लूड है, तो हम राज्यसभा के उपसभापति को वेटेज देंगे, ना कि लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य की नियुक्ति 6 सदस्य समिति करती है क्या? नहीं, 3 सदस्य। कौन कौन है उसमें? पीएम, विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री। जांच के समय इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है क्या? हाँ, होती है। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही, तो आंसर सत्य पूछा है बी। क्वेश्चन नंबर 9, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, @आइए पढ़ते हैं, ठीक है, AAYIYEPADTEHAI। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान जो रिलेशन है, संबंध है, निम्न में से किस अधिनियम में उपबंध में शामिल है जो वर्तमान में है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में? आर्टिकल 74 में कहा गया है, ठीक है, 74 में। दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते समय संविधान सभा के 299 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था? 299 नहीं, माय डियर एस्पिरेंट्स, 284, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और जिस टाइम हस्ताक्षर किए थे उसी समय से 15 अनुच्छेद इसी में लागू हो गए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो फर्स्ट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन 11, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? अब मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जैसे नई लोकसभा अपनी होती है, विधानसभा होती है, तो नए सदस्य आते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे मान लो लोकसभा ले लो, तो राष्ट्रपति, संविधान में तो ये कहा गया है कि भाई लोकसभा में जो एमपी बन के जाएंगे उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, लेकिन अपने कितने जो भी है 400 कितने हैं अपने जो भी है सदस्य लोकसभा के, तो इतनों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा व्यक्ति को मैं शपथ दिला दूं जो सभी को शपथ दिलाए। तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, और प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम सदस्य होता है सभी में से, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि जो सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ना कि मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद अधिनियम 1959 के कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरता से छूट देता है। छूट देता है क्या? बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा? सही पूछा है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया, बिल्कुल सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑन प्रॉफिट, ऑप्शन इसका आंसर है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा शब्द भारत के संविधान, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, यहाँ पर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है? आपसे सही कथन पूछा है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है मार्शल लॉ जहाँ पर लग जाता है। ये सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है, बिल्कुल। जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है वहाँ पर जितने भी कानून है सब खत्म हो जाते हैं, खुद सिर्फ सेना का ही कानून चलता है। तो इसका मतलब सही कथन पूछा है 1 और 2, सी ऑप्शन इज राइट। बैकग्राउंड म्यूजिक में ट्रैफिक की थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अवॉइड करिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, कुछ राज्यों हेतु किए गए विशेष प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित पूछा है। 371 नागालैंड सही है क्या? बिल्कुल सही है। 371 मणिपुर सही है क्या? बिल्कुल सही है। 371 मिजोरम सही है क्या? नहीं है। मिजोरम 371 में सिक्किम है, ना कि मिजोरम। 371 अरुणाचल प्रदेश है क्या? सही है। तो सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। भारत के प्रथम कलेक्टर, फर्स्ट कलेक्टर ऑफ इंडिया रॉल्फ शेल्डन, राजस्थान में किस वर्ग संभागीय आयुक्त की व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था? 1987। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। सही कथन नहीं है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाए गए थे, बिल्कुल सही है।
टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है। राजस्थान में अब तक 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी है। नहीं, एक ही महिला है, वो है कमला बेनीवाल। आई थिंक अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कमला बेनीवाल ही है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर यही सही है। राजस्थान में सर्वप्रथम 6 मंत्रिमंडल वसुंधरा जी ने किया था, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो आपसे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पद सोपान के क्रम में राजस्व प्रशासन का निम्नतम अधिकारी या गांव का प्रशासक कौन होता है? पद सोपान, अकॉर्डिंग टू पद सोपान मतलब पटवारी सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर होता है ग्राम विकास अधिकारी, फिर होता है गिरदावर, फिर होता है नायब तहसीलदार। तो डी ऑप्शन इज राइट। और कल पटवारी के एग्जाम है, क्या पता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन की आपको हेल्प जरूर मिलेगी। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी बहुत अच्छी संस्थान है जो मतलब अच्छे क्वेश्चंस बनाती है, काफ़ी टाइम से है। ऐसे नहीं कहे कि और भी इंस्टीट्यूट मतलब ख़राब है, लेकिन जो स्प्रिंग बोर्ड का एक है स्टूडेंट्स के लिए वो काबिल तारीफ़ है, कोई शक नहीं है। और बाकी इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं अपनी जगह पर। अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक? तो यह है दोस्तों, धन विधेयक की बात चल रही है राज्यपाल के। अच्छा, सिफारिश, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल। और विधानसभा की बात है ना, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा की बात होती तो राष्ट्रपति होते। 10वीं अनुसूची में दिए गए प्रकरणों से भिन्न अन्य प्रकरणों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य की निरर्ता का प्रश्न कौन तय करता है? क्वेश्चन पढ़ो, 10वीं अनुसूची में दिए गए प्रकरणों से भिन्न, अच्छे से पढ़ना है, दिए गए प्रकरणों से भिन्न। अगर दिए गए प्रकरण होता 10वीं अनुसूची में तो आई थिंक विधानसभा अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भिन्न दिया गया तो राज्यपाल इज ए राइट ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ किया गया था? जोधपुर। द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। राजस्थान में केवल कब पैसा अधिनियम लागू हुआ था? राजस्थान में कब हुआ था पैसा अधिनियम लागू? 30 सितंबर 1999। वर्तमान विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है? 26। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25। सना रामचंद्र गुलवानी किस कारण चर्चा में रही है? तो मेरे दोस्तों, यह है पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी। सी ऑप्शन इज राइट। प्राउड की बात है, अल्पसंख्यक है वहाँ पर हिंदू। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में। नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पर। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? तो शांति के क्षेत्र में मिला मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को। ठीक है, सी। तो अब देखो मतलब ए में थर्ड एक ऑप्शन ये है और बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो हमारा आंसर भी यही हो गया। इस प्रकार से मैच करना चाहिए। बाकी अब आप आगे देख लीजिए। साहित्य के क्षेत्र में B4 अब्दुल रज्जाक गुरना है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में C2 डेविड कार्ड और गुइडो इम्बेस जोशुआ इग्रिस्ट। भौतिकी के क्षेत्र में ऑप्शन ए शिवकुरो मानवे क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी। क्वेश्चन नंबर 28 करंट से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वे तकनीक कहाँ शुरू हुई थी? ये हुई है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अंशु मलिक। मैं आपसे वीडियो के बीच में एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखा है तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो जब भी हम डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप देखते होंगे कि सबसे हमारा जो चैनल है वो मतलब एक गरीब चैनल है। गरीब बोले तो मतलब कि हाँ, सबके लिए अवेलेबल है। हम कंटेंट सिर्फ RS के देते हैं अभी, लेकिन टाइम आएगा हम बढ़ाएंगे कंटेंट्स, डोंट वरी, चैनल को और बढ़ाएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक भी हमारा बेस्ट मोटिव रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप RS की तैयारी कीजिए, आप तहसीलदार बनिए, SDM बनिए, RPS बनिए। प्राउड फील होगा हमें आप जब बोलोगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 2021 में 90। ठीक है, ऑप्शन डी। 2020 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभारंभ क्या नाम था? ईभा। क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है?
वर्तमान अभी कौन है? अकील अहमद कुरैशी। डिजी सक्षम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी सक्षम यह युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम व रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की संयुक्त पहल है। बिल्कुल सही है। इसके तहत 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग से डिजिटल कौशल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सही कथन बताया आपसे, सी ऑप्शन इज राइट। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन बी स्टार्टेड? हम्बर्ग जर्मनी। कहाँ पर? हम्बर्ग जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35, रिवर रेंचिंग प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रिवर रेंचिंग आपको सही कथन बताना है। रिवर रेंचिंग में इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2021 को वज्रघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से की गई है। बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भूमि और पानी का उत्पादक रूप से विस्तार, विविधीकरण और उपयोग करके मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। रिवर रेंचिंग, डी ऑप्शन इज राइट। 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? भारत की पहली पूछ रहा है यहाँ पर, कोवैक्सीन। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बिल्कुल राइट। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 3rd। बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही पूछा आपसे, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल राइट है। वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनी है। यह भी सही है। सही पूछा है तो सी ऑप्शन। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछा आपसे। इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई है क्या? बिल्कुल सही है। 16 मंत्रालय, 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र का एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है क्या? बिल्कुल राइट है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना। नाम ही गति शक्ति है, लागत में कमी करना। नाम ही गति शक्ति है, रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शंस इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा है, सही, बिल्कुल सही है। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है क्या? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। दालचीनी मीन्स विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन इन सैनमन। ओके, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है इसका ऑप्शन। भारत का पहला मछली बाजार फिश वाले किस राज्य ने लॉन्च किया? ये किया असम ने। सैन्य अभ्यासों के बारे में आपको बताना है। मित्र शक्ति है मेरे दोस्तों। अब मित्र शक्ति नाम से आप देख सकते हैं भारत के पास कौन है? श्रीलंका। अब यहाँ पर देखो ओस इंडेक्स का मतलब है भारत और ऑस्ट्रेलिया। जीमैक्स भारत और जापान। अजय वॉरियर भारत और यूके। इस हिसाब से ऑप्शन है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार युदान पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? जी सतीश रेड्डी। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीपीएस तकनीक का उपयोग किया गया? फोन संचालन, बैंकिंग संचालन, पावर ग्रिड। तीनों ही सही है। सही पूछा ना आपसे, राइट, डी ऑप्शन। टर्मिनल थर्ड, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। यह है मेरे दोस्तों अमेरिकी मिसाइल रोध प्रणाली है। ठीक है, अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, आकाश एनजी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीआरडीओ ने विकसित की है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सही है। इसकी प्रास 100 किलोमीटर ना होकर 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सही उत्तर आपसे पूछा है 1 and 2, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है
MASC1407 क्या है ये? वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सोयाबीन की किस्म है एक। ए ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमारा ये उद्देश्य है कि 50 क्वेश्चन इस वीडियो में ले लेते हैं ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आई होप इन 50 क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, आरएस के लिए या फिर राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।